और दोस्तों आपका स्वागत है द डीप नॉलेज ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल पे। हम लोग आज एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। ये एग्जाम्पलर बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, जहाँ पे मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जाम्पलर बेस्ड क्वेश्चन लगवा रहा हूँ। और आज हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएंगे। इससे पहले हम लोग ने सभी एग्जाम्पलों को कवर किया था। अगर उसमें भी आपको कुछ एग्जाम्पल्स जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, इसमें कुछ चीज़ें ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके बता सकते हो, तो अगली वीडियो में मैं उस चीज़ को भी कवर कर दूंगा। ठीक है, चलिए आज लगाएंगे हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और 5 क्वेश्चंस डेली बेस पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस आई टू द पावर n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन आई टू द पावर n। तो फर्स्ट ब्रैकेट को आपको नहीं छेड़ना है। 1 माइनस आई टू द पावर n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन आई टू द पावर n। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ आपको बेसिक समझनी है कि आई स्क्वायर, आपको जहाँ पे भी आई दिखे वहाँ पे आई स्क्वायर बनाना है। कब? जब अपॉन में आई हो। जैसे यहाँ पे आपका अपॉन में दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई स्क्वायर बनाएंगे। और आई स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू आई अपॉन आई इंटू आई। तो ऐसा करने के बाद क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 माइनस आई टू द पावर n इंटू 1 माइनस आई अपॉन आई स्क्वायर टू द पावर n। इसकी वैल्यू क्या होती है, -1। आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। तो जब आप आई स्क्वायर की वैल्यू इस जगह पुट करोगे तो आपका जो -1 क्या कर देगा, 1 माइनस आई टू द पावर n इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n, ये बना देगा। और पावर सेम है तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई टू दी होल पावर है, ये कहा जा सकता है। अगर ऐसा कहा जा सकता है तो ये आपको दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला। a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो 1 माइ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर टू द होल पावर n, टू द होल पावर n। 1 का स्क्वायर करते हो तो 1 आएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू अभी मैंने बताई -1 आएगा, जो कि बाहर वाले माइनस को प्लस कर देगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 की पावर n। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, कतरा कतरा समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कुछ फॉर्मूले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको मैंने आपको डिस्कस कर चुका है। ठीक है, तो इनको भी ध्यान रखना। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है कि सिग्मा n इक्वल्स टू 1 टू 13। सिग्मा का मतलब क्या होता है, एडिशन। सिग्मा का मतलब होता है एडिशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो सिग्मा आपको दिख रहा है, ये जो सिग्मा दिख रहा है आपको, उसको वैसे का वैसे ही रहने दीजिए। और आई की पावर n कॉमन लेकर के ब्रैकेट से बाहर कर दीजिए। तो यहाँ पे बनेगा 1 और यहाँ पे बनेगा i। ठीक है,
1 प्लस आई। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका इक्वेशंस ईजी बन जाएगा। 1 प्लस आई और आई टू द पावर एन जो लिखा हुआ है, अब इसको मैं सिग्मा खोलूँगा। ठीक है, जैसे ही खोलता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, आई टू द पावर 1, आई टू द पावर 2, आई टू द पावर 3, आई टू द पावर 4, आई टू द पावर 5, आई टू द पावर 6, आई टू द पावर 7, आई टू द पावर 8, आई टू द पावर 9, आई टू द पावर 10, आई टू द पावर 11, आई टू द पावर 12 और आई टू द पावर 13। ठीक है, इतना बनेगा आपका। ऐसे करके आप एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, आप एक्सपेंड कर दिए। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, 1 प्लस आई। अब आपको कुछ यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है कि यहाँ पे तो आपको आई मिल जाएगा, और जैसे ही आप आई स्क्वायर करते हो तो -1 मिलता है, आई क्यूब करते हो तो माइनस आई मिलता है। ठीक है, और आई टू द पावर 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर यानी +1 मिलेगा। तो आपको क्या दिख रहा है कि I1 जो है वो I3 से कट जा रहा है, I2 जो है I4 से कट जा रहा है, कट रहा है। इसी तरीके से जब I5 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको देखो I3 मिल इंटू आई स्क्वायर, देखो इस तरीके से कर लो इसको। I5 को मैं लिख सकता हूँ I4 इंटू आई, यही लिख सकता हूँ। अब I4 की वैल्यू अभी मैंने बताई है +1 होती है, इसका मतलब I5 की वैल्यू होगी +i। I6 की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, I6 की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ -i इंटू -i विच गिव्स -1। आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ से -1 आ गया, यानी ये जो I5 है ये अगले I7 से कटेगा। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं बोलूँगा I7 को मैं लिख सकता हूँ I5 इंटू आई स्क्वायर, और I5 की वैल्यू तो I दे रखी हुई है और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -i। तो आपको क्या पता चला, यहाँ से एक आइडिया लग गया। क्या आइडिया लगा कि हर नंबर अपने आगे वाले नंबर को छोड़ करके अगले उसके आगे वाले नंबर से, यानी हर फर्स्ट टर्म एक अंक छोड़ करके जो नंबर आएगा उससे कट जाएगा। जैसे I1 है I3 से कट रहा है, I5 है I7 से कट रहा है, I6 जो होगा इसका मतलब I8 से कटेगा, I9 जो होगा I11 से कटेगा, I10 जो होगा I12 से कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बचेगी क्या वैल्यू, 1 प्लस आई टू द पावर 13। अब आई टू द पावर 13 को क्या मैं लिख सकता हूँ, आई टू द पावर 13 को मेरे पास अभी तक की जो वैल्यू है, मैं इसको ये लिख सकता हूँ आई स्क्वायर की पावर 5 इंटू आई टू द पावर 3 लिख सकता हूँ, और -1 की पावर अगर ऑड है तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू आती है, और आई क्यूब को मैंने अभी बताया था कि इसको मैं लिख सकता हूँ -i, और इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, +i हो जाएगी। तो हम लोग
इस I13 को क्या लिखेंगे, इस I13 को लिखेंगे 1 प्लस I इंटू आई, यही लिखेंगे। बोलिए, लिख सकते हैं। अब मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ से मुझे देखने को मिल रहा है आई इंटू आई स्क्वायर, जिसका मतलब हो गया कि आई माइनस 1। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसको फॉर्म में बना दूं तो ऐसे हो जाएगा -1 प्लस आई। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको कैसे समझ करना है। ये हर जगह पे आपका लागू होगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे दूसरा मेथड भी अपना सकते हैं। वो क्या है कि आपको वहाँ पे क्या करना होगा, देखो एस आर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, फर्स्ट टर्म इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इस सवाल को किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि जब हम लोग कॉमन सेंस को अपने डेवलप करके सवाल को इजी कर सकते हैं तो इसकी क्या ज़रूरत है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं कुछ। 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर 3। तो यहाँ पे भी मैं इस वाले क्वेश्चन में भी देखो, यहाँ पे उल्टा 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई की पावर 3 दे रखा हुआ है, एक्स प्लस आई वाई। यानी सबसे पहले मुझे एक्स प्लस आई वाई ये फॉर्म में बनाना है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो कॉन्जुगेट जब लोगे तो मैं यहाँ आपको करके दिखा रहा हूँ, 1 प्लस आई का होल 1 प्लस आई, ठीक है। ये टोटल हमें क्या देगा, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर, ये देगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i अपॉन 1 प्लस 1। अब देखो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो +1 से कट जाएगा और 2i अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, i। अगर ये पार्ट और इस पार्ट में क्या आपको कॉमन चीज़ दिख रही है, हमें सर ये कॉमन चीज़ दिख रही है कि दोनों ही, अगर मैं 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई को a मान लूँ एक थोड़ा सा समझने के लिए, तो आप बताओगे कि सर ऐसा है कि यहाँ पे अगर आपने इसको a माना है तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये 1 अपॉन a लिखा हुआ है। मैं कहूँगा एकदम सही पकड़े हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आपको दोबारा से इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ गई, आई की पावर 3 आ गई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन आई की पावर 3 इतनी आ जाएगी। और किसके बराबर हो जाएगी, x प्लस आई वाई के बराबर हो जाएगी। क्लियर। आई की पावर 3 क्या होता है, -i होता है। और यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ये क्या वैल्यू देगा, -i देगा, तो माइनस से माइनस कट गया, तो ये कितनी वैल्यू आ गई, -i
प्लस 1/i। अब मैंने कहा कि हमें डिनोमिनेटर में i नहीं रखना है, तो कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन, तो -i प्लस i/-1। तो यहाँ से कितनी वैल्यू हमें मिल गई, -2i। हमें -2i वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, हमें इक्वेट करके वैल्यू को लिख देना है। हमें क्या वैल्यू मिली है, -2i। ठीक है, यानी ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। बट यहाँ पे एक रियल नंबर भी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0-2i ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0-2i। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। x प्लस आई वाई। अब मैं कंपेयर कर दूंगा तो x की वैल्यू मुझे दिख रही है 0 और y की वैल्यू दिख रही है मेरे को -2। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं समझ में आई होगी तो अगले क्वेश्चन में हम लोग और अच्छे से समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस आई का स्क्वायर, तो अभी मैंने आपको बताया था 1 प्लस आई स्क्वायर, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, प्लस 2i/2 माइनस आई। ये है, ये किसके बराबर है, x प्लस आई वाई के बराबर है। इससे आप इसको काट सकते हो ईज़िली, तो आपके पास बचेगा 2i/2 माइनस आई। अब हम लोग यहाँ पे कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 6 से ही करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 प्लस आई इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, ऐसा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब मल्टीप्लिकेशन, तो हमें मिलेगा 4i प्लस 2i² अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस आई का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। फोर आई और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 अपॉन 4 माइनस आई स्क्वायर, इसका मतलब +1 इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 4i-2। अब मैं इस चीज़ को एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। -2 प्लस 4i/5 इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। ओके, अब हमारे पास केवल और केवल कंपेयर करने को रह गया है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2/5, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/5। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं आपके पेपर में। आज का आखिरी सवाल है, if 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर 100 हो जाए, अब भैया कैसे करेंगे। अब तो आफत आ गई, क्योंकि पावर तो 100 है। कुछ नहीं डरने का नहीं है। आई 1 माइनस आई 1 प्लस आई, पहले इसको तो सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व कैसे करोगे, कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है,
कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया, तो ऊपर आया 1 माइनस आई का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैंने अगर एक्सपेंड किया तो आपको दिखा क्या, 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 एंड 2 से 2 चला गया तो माइनस आई आ गया, माइनस आई आ गया। बस आप ये माइनस आई उठाकर इसमें रख दो, कितना बन जाएगा, माइनस आई टू द पावर 100 को मैं लिख सकता हूँ। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे पावर क्या है, इवन है। अगर इवन पावर है तो हमेशा वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आएगी, तो आई टू द पावर 100 आ जाएगा। फिर इसको मैं लिख सकता हूँ आई स्क्वायर टू द पावर 50 लिख सकता हूँ। अब आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। और फिर से अभी मैंने बताया कि अगर पावर इवन है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव हो जाती है। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1, पॉजिटिव वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये तो एक रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही नहीं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। तो a प्लस आई बी, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1 और b की वैल्यू हो जाएगी 0। और आपको अगर पेयर्स बनाने हैं तो क्या हो जाएगा, 1,0। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो फिर आएगी 5 क्वेश्चंस की। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। धन्यवाद।